चंद्र चक्रवर्ती भगवान की जय। बोल बंसी वाले की जय। बोलो गोवर्धन गिरधारी लाल की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप सबका अभिनंदन है, सबका स्वागत है। इस मंगल अवसर में आप आए हैं, जो नीलम के स्कूल से आए हैं। टीचर्स कौन कौन हैं इसमें? ओह वाह, चलो अच्छी बात है। और पंकज के मित्र कौन से हैं? पंकज के मित्र वहाँ बैठे हैं, ठीक है। तो आप सबका स्वागत है, सबका अभिनंदन है। उनके घर में ये मंगल अवसर है। जो ऐसे अवसर होते हैं उसको मंगल अवसर इसलिए कहते हैं कि इस समय पर जो बात होती है वो भगवान की बात होती है, और भगवान की बात इस ब्रह्मांड की सबसे ऊंची बात है ना। इस ब्रह्मांड में हम आके पैदा होके इस दुनिया में आके हम बहुत सारी बातें करते हैं ना। हम अपने परिवार की बातें करते हैं, हमारे लिए हमारा परिवार बड़ा प्रिय है, हमारे संबंधी बड़े प्रिय हैं, है ना। फिर ये बढ़ के हमारे राष्ट्र तक जाता है, हमारा राष्ट्र के प्रति प्रेम है, भावना है। फिर ये बढ़ के सारी दुनिया के प्रति एक वसुदेव कुटुंबकम की तरह प्यार बढ़ता है। और ऐसे ही जो संपूर्ण विश्व है, उन सब के जो स्वामी हैं वो तो एक परमेश्वर है ना। जो गीता जी को जो मानते हैं उनके हिसाब से श्री कृष्ण भगवान ने ये घोषित किया है कि परमेश्वर एक है, और परमेश्वर युग युग में अवतार धारण करता है। जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तब ही वो कहते हैं कि मैं साकार रूप से अपने आप को प्रकट करता हूँ, साकार रूप से अपने आप को प्रकट करता हूँ। तो ईश्वर के अवतार तो हमेशा से आ रहे हैं। सतयुग में भी थे, त्रेता में भी थे, द्वापर में भी थे, अभी भी हैं। और अनेक अवतार का कथन जो है गीता में आया हुआ है। कहते हैं कि मेरे अनेक अवतार हो चुके हैं और अनेक ही अभी और होंगे, लेकिन हे अर्जुन तू इन सबको नहीं जानता, लेकिन मैं इन सबको जानता हूँ। मैं और तुम बहुत बार जो है जन्म ले चुके हैं, लेकिन उन पुराने जन्मों को तुम नहीं जानते, मैं सब कुछ जानता हूँ। तो एक ईश्वर जो है वो सारी संसार की प्रमुख सत्ता है, जिसके आदेश से ये सब कुछ चल रहा है। सब कुछ में मतलब ये जितना भी प्रापंचिक मैटर है, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, जिसका ये प्रापंचिक शरीर बना हुआ है वो, और उसके अलावा जितने भी देवी देवता हैं, कोटिन कोट संख्या है उनकी देवी देवताओं की। कितने ही पितरों के लोग हैं, कितने ही देवी देवताओं के लोग हैं, कितना ही प्रपंच का पसारा है। इन सब का स्वामी, सारे पंच भौतिक वर्ल्ड का स्वामी एक परमेश्वर है। उसकी सत्ता सब पर चलती है, और उसके बारे में जब कहीं पर भी बखान होता है, जब उसकी महिमा का गान होता है, जब उसका गुणगान किया जाता है, जब उसका अनुमोदन किया जाता है, वो एक मंगल अवसर है, क्योंकि आप पार ब्रह्म परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं। और वो मंगलकारी होता है, सबके लिए मंगलकारी होता है। जो देख रहा है, जो सुन रहा है, जो उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, जो किसी भी तरीके से उसमें इन्वॉल्व है, उसका मंगल निश्चित रूप से होता है। इसलिए तो हम घर में कथाएं करवाते हैं ना, है ना, कुछ ना कुछ फिर उसके बाद में बांटते हैं। कुछ लोग हर हफ्ते अपने घर में कुछ ना कुछ कथा रखते हैं, कुछ हर महीने में एक बार रखते हैं, कुछ एकादशी में रखते हैं, कुछ अमावस में रखते हैं, करते हैं ना ये सब चीज़ें। वो इसलिए कि चाहे आप देवी देवताओं की भक्ति कर रहे हैं, या पितरों की कर रहे हैं, या किसी और की कर रहे हैं, ये कम से कम एक मनुष्यों के लेवल से तो थोड़े ऊपर उठ के कर रहे हैं ना। नहीं तो हम तो अपने ही परिवारों में सब कुछ करते रहते हैं, हमारे बर्थडे करते रहते हैं, एनिवर्सरीज करते रहते हैं,
तो और किसी न किसी चीज़ में उलझे रहते हैं, वो तो एक अलग लेवल पे होगी। पर ये देवी देवताओं का और ईश्वर का जो है वो एक बिल्कुल अलग लेवल पे है। देवी देवताओं में और ईश्वर में थोड़ा इतना भेद है कि जितने भी देवी देवता हैं उनके शास्त्र को आप अगर पढ़ेंगे तो उन सब में उन्होंने कहा है कि हमारे ऊपर भी एक स्वामी है, हमारे ऊपर भी एक स्वामी है। और जितने भी देवी देवताओं के लोग हैं वहाँ पर हम उनकी भक्ति करके, उनकी आराधना करके, उनके कहे अनुसार चल के हम उनके लोगों को प्राप्त कर सकते हैं। और इसीलिए कई प्रकार के अनुष्ठान जो हैं दुनिया में चल रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने बताया है गीता के 9वें अध्याय में कि मुख्य रूप से 4 ऑप्शंस हैं जिनको लेकर हम मनुष्य लोग चलते हैं। कुछ लोग जीवों की भक्ति करते हैं ना, जीवों की भक्ति। जीव तो हैं माता पिता, भक्ति करते हैं ना, माता की, पिता की भक्ति, बड़े भाई की भक्ति। त्रेता युग का ये धर्म था, माता पिता की भक्ति और बड़े भाई की भक्ति। किसने की थी? रामचंद्र जी ने। मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी वो जो त्रेता युग में आए थे, त्रेता युग का ये धर्म था कि माता पिता की भक्ति और बड़े भाई की भक्ति। उसके बाद में जो द्वापर है, द्वापर में क्या करते थे? द्वापर में इंद्र देव की पूजा होती थी, देवों में इंद्र जो है उनकी पूजा होती थी। जब श्री कृष्ण भगवान छोटे थे, आपको पता है, इंद्र ने खूब जल बरसाया था। तो फिर उन्होंने गोवर्धन उठा के दिखाया, तो उन्होंने बता दिया कि जो देवी देवता हैं ये हर समय में इनकी मिनिस्ट्रीज चलती रहती हैं, पर हर समय में इनसे ऊपर एक ईश्वर की सत्ता रहती है। और कलयुग में भी बहुत सारे देवी देवता हैं जिनकी हम पूजा करते हैं, प्रतिष्ठा करते हैं। और कलयुग में हम पितरों की भक्ति भी करते हैं ना, वो अपनी कुल देवी की, कुल देवता की करते हैं, या फिर वो श्राद्ध करते हैं, बरसी करते हैं, है ना। तो बहुत सारे देवता लोग हैं। देवता लोकों में भगवान कहते हैं कि जितने भी देवलोक हैं वहाँ जाने पर आपको क्या प्राप्त होता है और मेरा धाम कैसा है, उसकी थोड़ी सी व्याख्या करके वो बताते हैं कि मेरे धाम में और देवी देवताओं के धाम में एक मुख्य रूप से एक अंतर है कि जो मेरी भक्ति करता है वो मेरे को प्राप्त होता है, और मेरे को प्राप्त होने वाले का कभी भी दोबारा पुनर्जन्म नहीं होता। लेकिन देवी देवताओं की भक्ति करने वाले को देवता के सुखफलों में भेजा जाता है। तो शिव जी की भक्ति करोगे तो उनके लोक में जाओगे, माता रानी की भक्ति करोगे तो उनके लोक में जाओगे, और पितरों की भक्ति करोगे तो पितृलोक है वहाँ पर जाओगे। श्री कृष्ण भगवान ने एक बड़ा सुंदर श्लोक बोला है 9वें अध्याय में। वो कहते हैं कि 9वें अध्याय का ये 25 नंबर का श्लोक है, यान्ति देव व्रता देवान पितृन यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मध्याजिनो अपि माम। कि जो लोग यान्ति देव व्रता देवान, जो लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं वो उसके फलस्वरूप देवी देवताओं के लोगों को प्राप्त होते हैं। जिसकी भक्ति करोगे उसमें लोक में तो जाना पड़ेगा, वो अपना सुख फल देगा। अगर आपसे प्रसन्न है, आपने विधि पूर्वक उसका अनुष्ठान किया है, तो आपको उन लोगों की प्राप्ति होती है। यान्ति देवव्रता देवान। दूसरी बात कहते हैं पितृन यान्ति पितृव्रता, यानी जो पितरों की भक्ति करते हैं, जो अपने पितरों को खुश करते हैं ना। हम साल में 2 बार तो करते हैं, आते हैं ना श्राद्ध वगैरह जो करते हैं। तो पितरों की जो भक्ति करते हैं वो शरीर छोड़ने के बाद वो पितृलोकों को प्राप्त होते हैं। ठीक है। तो यान्ति देवव्रता देवान पितरन यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या। भूत कौन है? 2 चीज़ों को भूत कहा गया है। एक तो सभी मनुष्यों को भूत प्राणी कहा गया है जो शरीरधारी हैं, और जो
प्रेत आत्माएं घूमती हैं, उनको भी भूत कहा गया। दोनों ही भूत हैं, एक जीवित है एक मृत है। लेकिन आप पता है आपको कि आत्मा तो कभी मरती नहीं है, एक बगैर शरीर के है और एक शरीरधारी है। तो भूतानि यान्ति भूतेज्या, जो भूतों की भक्ति करेगा, मतलब माता की, पिता की, दादा की, दादी की, बड़े भाई की। आजकल तो उल्टा हिसाब किताब है, आजकल उनकी तो भक्ति होती नहीं है। भक्ति किसकी हो रही है? पुत्र पुत्री की और पोते नाती की भक्ति हो रही है। जब भी देखो माताएं जो हैं अपने बच्चों की बात करती हैं, मेरा बेटा मेरी बेटी, मेरा बेटा मेरी बेटी, है ना। अपनी माता पिता की थोड़ी करती हैं, मेरा बेटा मेरी बेटी, मेरा बेटा मेरी बेटी। और फिर और थोड़ी उम्र दराज हो जाते हैं तो क्या करते हैं, मेरा पोता मेरी नाती, मेरा पोता मेरी नाती। तो हमने उल्टा हिसाब किताब जमा रखा है। लेकिन हम किसी भी मनुष्य की पूजा भक्ति निष्ठा रखेंगे तो हमारे लिए बार बार यहाँ पर आना और शरीर धारण करना और फिर चले जाना, ये निश्चित है। क्योंकि जिसकी भक्ति करोगे जहाँ वो जाएगा वहीं आपको जाना पड़ेगा। जाना पड़ेगा ही नहीं, वहीं जाना पड़ेगा। इसलिए भगवान ने कहा भूतानि यान्ति भूतेज्या, तो भूतों की भक्ति करने वाले उनको प्राप्त होंगे। अब भूत से ये मत समझना सब भूत प्रेत ही हैं। भूत यानी कि जो शरीरधारी हम लोग मनुष्य हैं, हमें भी भूत प्राणी कहा गया, ठीक है। भूत प्राणी दो प्रकार के हैं, एक शरीर वाले हैं और एक जो बगैर शरीर के हैं, जो वायुमंडल में घूम रहे हैं, आपको नज़र नहीं आते। सूक्ष्म आत्माएं हैं जिनकी एक्सीडेंटल मृत्यु हो जाती है, या जो खुदकुशी कर लेते हैं, या जो अपने आप को तबाह कर लेते हैं। वो सोचते हैं कि बस बहुत हो गया है ज़िंदगी में, अब इसको ख़त्म कर देना चाहिए। अब अगला शरीर तो उनके लिए तैयार है नहीं। सपोज़ उस व्यक्ति ने 80 साल तक जीना था या 60 साल तक जीना था और 25 साल में घबरा के जो है क्विट कर गए। अब शरीर तो है नहीं देने के लिए, घूम तो यही रहे हैं लेकिन अदृश्य रूप से, दिखते नहीं है हमें। तो भूतानि यान्ति भूतेज्या, और चौथी चीज़ बताई यान्ति मध्याजिनो अपि माम, कि जो मेरी आराधना करते हैं, जो मेरी पूजा करते हैं, जो मुझे प्रेम करते हैं, वो कहाँ जाएंगे? वो मेरे पास आएंगे। और फिर आगे बता दिया कि मेरे पास आने वाले का दोबारा कभी भी उसको मैं जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी इन चीज़ों में मैं वापस उसको कभी नहीं धकेलता। ये डिफरेंस है उसका। तो इस डिफरेंस को पकड़ के हम लोग इन चारों लाइन में से तीनों लाइन को डिस्कार्ड करके एक श्री कृष्णा की भक्ति करते हैं। क्योंकि हमने ये निश्चय कर लिया है, बहुत देख लिया इस दुनिया को, सारा कुछ देख लिया और निश्चय किया है कि वापस नहीं आना है यहाँ पर। क्योंकि यहाँ पर आएंगे तो आपको जन्म का दुख है, मृत्यु का दुख है, बुढ़ापे का दुख है, बीमारी का दुख है, अधिदैविक संताप हैं, अधिभौतिक संताप हैं, आध्यात्मिक संताप हैं। और कलयुग के मनुष्य के लिए सुख की घड़ियाँ कम है और दुख की ज़्यादा हैं। कारण क्या है कि हमने शुरू से ही भगवान की बात को माना नहीं है। अगर हमारे कर्म अच्छे होते, आप थोड़ा विचार करो, अगर हमने अच्छी विचारधारा रखी होती, हमारी भावनाएं अच्छी होती, तो हम सतयुग में पैदा हुए थे ना। लेकिन क्या हमने हमारी आज की हालत को देख के क्या हम ये कह सकते हैं कि हमने कभी भगवान की बात सतयुग में मानी? बताओ, मानी क्या हमने उनकी बात? मानी होती तो हमारा ये हाल होता। इस युग में पैदा होते हैं हम। बताओ, ये करता है भगवान अपने भक्तों के साथ, उनको कलयुग में पैदा करता है, रोटी कपड़े के लिए मोहताज बनाता है,
सारा दिन झिड़के खाने के लिए मोहताज बनाता है। कभी बॉस की झिड़कें, कभी पत्नी की झिड़कें, कभी पति की झिड़कें, कभी सासू माँ की झिड़कें, ये खाने के लिए भगवान ने बना रखे हैं भगत। ऐसी दशा होती है भगवान के भक्तों की, जो भगवान की बात मानता है, ऐसे हाल होते हैं उसके। हैं, विचार किए कभी? हमने भगवान की बात नहीं मानी। मान ली होती तो हम यहाँ पर होने चाहिए थे कलयुग में, ये शरीर धारण करके, ये कचरे वाला शरीर जो मैक्सिमम 100 साल तक जीवित रहता है। सोचो ना, सत्युग में बात मान ली होती तो हम बैठे होते उनके धाम में। यहाँ क्या कर रहे हैं? तो दिस इंडिकेट्स कि हमने उनकी भक्ति नहीं की। हमने उनकी भक्ति नहीं की तो किसकी भक्ति की फिर? आप देखो हम किसके भक्त हैं। मंदिरों में तो हम लगा के रखते हैं ना कोई ना कोई तस्वीर। कोई माता रानी की लगाता है, कोई शिव जी की लगाता है, कोई गणपति जी की लगाता है, कोई बालाजी की लगाता है ना। पर हम चलते किसके अनुसार हैं वो सोचो आप। चलने का मतलब हमारा जो जीवन है, हमारी जो लाइफ है, हमारा जो व्यवहार है, हमारा जो डेली का कार्यक्रम है, वो हम किसके अनुसार चलते हैं? जिसकी तस्वीर लगा रखी है उसके अनुसार चलते हैं या अपने मन के अनुसार? बताओ ना। मन के अनुसार चलते हैं। हम सबको ये बड़े अच्छे से पढ़ाया लिखाया गया है कि बेटा ये दुनिया है, इसमें क्या करना, सुनना, तुम सुनना सबकी, लेकिन करना अपने मन की करना। इसलिए हम क्या करते हैं, सबकी सुनते हैं। लगा रखी है हमने तस्वीरें 8-8, 10-10 लगा रखी हैं। फिर माता रानी जी की, बालाजी की, शिव जी की, गणपति जी की। मतलब कोई भी नाराज़ ना हो जाए ना। तो नाराज़ हो गए तो फिर वो शनिदेव भारी पड़ गए या राहु केतु भारी पड़ गए तो बस हो गया ना फिर काम। तो डर के सबकी लगा रखी है, लेकिन उनकी बात सुनते हैं क्या? उनका अनुष्ठान करते हैं? उनके कहना मानते हैं? जैसे वो चलाना चाहते हैं वैसे चलते हैं? नहीं, वो नहीं हम कर सकते। वो नहीं होता हमसे। हमारा नियम बना पड़ा, हमने इतने बजे उठना है, हमने इतने बजे जाना है, हमने ये खाना है, हमने ये पीना है, हमने ये पहनना है, हमने ये करना है, हमने पैसे बटोरने हैं। दुनिया में पैसे के सिवाय कुछ नहीं है, बस पैसा कमाएंगे। तो तुम हमारे देव हो, आते हुए तुम्हें नमस्कार करेंगे, जाते हुए तुम्हें नमस्कार करेंगे। तुम अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर बना के रखो, हमारे सिर के ऊपर अपने आशीर्वाद के हाथ बना के रखो। पर ये उम्मीद मत करना कि हम तुम्हारी बात सुन के उसके अनुसार चलेंगे। हम नहीं चल सकते, करते नहीं ये बात। बताओ ये सच है ये नहीं? तो देवी देवता भी ये जानते हैं और भगवान भी ये जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो। हृदय समझते हैं? सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, कि मैं सबके हृदय में विशेष रूप से स्थित हूँ। मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो तुम? कोई भी ऐसी जगह नहीं है इस पूरे ब्रह्मांड में जहाँ पर मैं नहीं हूँ। किसी भी चीज़ का कोई भी अस्तित्व ही नहीं है मेरे बगैर। इतना सर्वव्यापक स्वरूप है ईश्वर का, परमेश्वर का। वो कह रहे मेरे सब तरफ कान हैं, मेरे हजारों लाखों कान हैं, सब तरफ मेरे कान हैं। तभी तो वो पुकार सुन लेते हैं ना भक्तों की।
वो हमारे दिल से भी हमारे करीब हैं, पर हम महसूस करते हैं क्या? क्या हमें महसूस होता है? नहीं होता ना। उसी को महसूस करना है। आप इसके ऊपर फोकस करोगे कि भगवान ने ये वचन कहे हैं कि मैं सबके हृदय में विशेष रूप से स्थित हूँ, और मेरे सब और कान हैं, और मेरी सब और आँखें हैं। मैं सब कुछ देखता हूँ और मैं सब कुछ सुनता हूँ। सब कुछ देखते हैं वो और सब कुछ सुनते हैं। उनको ये मत खाली समझना कि वो मथुरा में या नंदगांव में माखन खाते थे और बांसुरी बजाते थे। वो तो एक बचपन की एक लीला है जो वो बता रहे हैं कि असली जो परमेश्वर है वो उसके बहुत अलग हैं, उससे बहुत दूर हैं। यानी कि उनका जो व्यापक स्वरूप है उसके ऊपर फोकस करो। कितने ही गुण हैं भगवान के जो उन्होंने 10वें अध्याय में और 11वें अध्याय में बताए हैं। देखो, हम सब जानते हैं कि ईश्वर सर्वव्यापक है, सबका मित्र है, कृपालु है, दयालु है, कभी नष्ट नहीं होने वाला तत्व है। जैसे आत्मा है, आत्मा अविनाशी है, वैसे ही ईश्वर भी अविनाशी है। उसका त्रैकाल में कभी नाश नहीं होता। मतलब जो सार वस्तु है जिसका कभी अंत नहीं होगा, उसको अगर आप पकड़ेंगे तो आपके जीवन में जिस चीज़ की भी हमें तलाश है, हर एक व्यक्ति को किसी न किसी चीज़ की तलाश है ना। हम लोग घूम रहे हैं, कहाँ जगह जगह जाते हैं, अनेक प्रकार के कार्य करते हैं। किस लिए? हमें चाहिए, जीवन में सुख चाहिए, शांति चाहिए और आनंद चाहिए। सुख की तलाश में है ना। सभी प्राणियों को देख लो, जल में चलने वाले, आकाश में चलने वाले, जंगल के जानवर, मनुष्य जितने भी हैं, सब चाहते हैं ना, सुख को चाहते हैं ना, सब शांति भी चाहते हैं और मस्ती भी चाहते हैं। इसके अलावा कुछ और चाहिए किसी को? यही चाहिए ना। सब कुछ तो मतलब मनुष्य तो सब कुछ पैसे से सब कुछ खरीदा जाता है। पैसा जिसके पास है वो सोचता है मैं तो सब चीज़ें तो खरीद ही सकता हूँ। पर क्या आप खुशी भी खरीद सकते हैं क्या? खुशी और आनंद और हैप्पीनेस, ये तो स्टेट ऑफ माइंड है ना, कि आपकी अंतर की दशा कैसी है वो डिसाइड करता है कि आप कितने खुश हैं, आप अपने आप से कितने खुश हैं। अगर आपके अंदर खुशी भरी हुई है तो जो भी आपको मिलेगा उसको आप क्या बांटोगे? खुशी दोगे, क्योंकि आपके पास भरपूर मात्रा में है। और अगर आप नाखुश हैं और परेशान हैं और किसी न किसी एक चीज़ से पीड़ित हैं, तो जो भी कोई मिलेगा उसको हम अब क्या देंगे? उसको क्या बताएंगे? क्या हमारा विषय रहेगा चर्चा का? अपनी बात रखेंगे ना। अभी जो चीज़ तंग कर रही है, जिससे परेशान है, वही बात रखनी पड़ेगी आगे। तो ध्यान देना है कि अगर हमें जीवन में सुख चाहिए, शांति चाहिए, आनंद चाहिए, तो वो कहीं बाहर नहीं है। हम उसको बाहर ढूंढते हैं ना, हम उसको व्यक्तियों में ढूंढते हैं और परिस्थितियों में ढूंढते हैं। व्यक्तियों में कैसे ढूंढते हैं? कि जिस व्यक्ति से हमें प्रेम है, हम क्या कहते हैं कि अगर ये व्यक्ति मेरे से भी प्रेम करने लगे तो मेरे जीवन में सुख आ जाएगा। तो क्या ये ज़रूरी है कि जिससे आप प्रेम करते हो वो आपसे भी प्रेम करे? ज़रूरी है क्या? नहीं ना। तब हमने अपनी खुशी का जो है हिसाब किताब अब क्या कर दिया? किसी और के साथ में जोड़ दिया।
कि वो अगर खुश रहेंगे, वो अगर मुझसे प्यार करेंगे तो ही मेरे जीवन में खुशी आएगी। अब वो नहीं नहीं करेंगे या नहीं करते हैं तो हम उदास रहते हैं। अब आपने क्या किया, अपने जीवन की खुशी का जो रिमोट कंट्रोल था, क्या किया उसको दूसरे के हाथों में दे दिया। तो दूसरों को कोई और काम नहीं है, उनका एक ही काम है तुम्हें खुश रखना। बताओ, उनका अपना जीवन नहीं है? रख सकते हैं तुम्हें खुश? रख सकते हैं? मुझे बता दो, एक भी व्यक्ति, तुम्हारी जितनी भी उम्र है, एक भी व्यक्ति मुझे गिना दो जो तुमसे खुश है और जिससे तुम खुश हो। एक भी व्यक्ति गिना दो, बताओ। है कोई? नहीं ना? दिस इज द प्रॉब्लम। तो क्या समझ आया है कि खुशी तो आपको चाहिए, सुख भी चाहिए, शांति भी चाहिए और आनंद भी चाहिए, पर उसकी जिम्मेवारी आपने किसको दे रखी है? वो दूसरे व्यक्ति ना, वो खुश होंगे, वो अगर मुझसे प्रेम करेंगे, उनकी सारी बातें ठीक हैं, एक वो मेरी बात नहीं मानते। अगर वो मेरी बात मानना शुरू कर दें, थोड़ा सा मुझे रिस्पेक्ट देना शुरू कर दें, तो मेरी जीवन जो है कितना सुखमय हो जाएगा। होता है क्या? होता है क्या? नहीं होता। तो पहली बात ये समझ लो कि अगर जीवन में सुख चाहिए, शांति चाहिए, आनंद चाहिए, तो एक ही काम करना है, भगवान के साथ में जुड़ना है। क्योंकि भगवान जो है, उनका नाम ही है आनंद का भंडार। वो संपूर्ण सुख है, संपूर्ण शांति है, संपूर्ण आनंद है, संपूर्ण ज्ञान है, संपूर्ण प्रेम है, संपूर्ण शक्तियों से युक्त हैं, सब कुछ कर सकते हैं। हमने सिर्फ उनको समर्पित होना है। उनके किसी भी गुण को समर्पित हो जाओ। वो दयालु हैं, उसके ऊपर आप कॉन्टम्पलेट करना शुरू करो, मतलब उसका एहसास करने की कोशिश करो कि वो कितने दयालु हैं, उसकी कितनी सीमा है। उनकी दयालुता की सीमा नहीं है। वो अगाध करुणा के सागर हैं, तो उसकी कल्पना करना शुरू करो कि कितनी करुणा है उनके दिल में। उनकी करुणा के गुण से, दया के गुण से, कृपा के गुण से, उनका माधुर्य जो है कितना ज़बरदस्त है। उनका ज्ञान, उनका प्रेम, हमारे प्रति उनका कितना प्रेम है परमेश्वर का। किसी भी एक गुण के साथ में जुड़ जाओगे, आपके जीवन में जो कुछ आपको चाहिए वो आपके पास चल कर आएगा। आपको भागना नहीं पड़ेगा। ये अपना भीख मंगे वाला कटोरा लेके, यार तुम मेरे पति हो, थोड़ी रिस्पेक्ट दे दिया करो, थोड़ा प्रेम दे दिया करो, थोड़ा जो है ना, थोड़ा अंडरस्टैंड कर लिया करो, थोड़ा मेरी एक्टिविटीज़ को एक्नॉलेज कर लिया करो, थोड़ा इतना ही कह दो कि मेरा जीवन तुमसे जो है बहुत अच्छा चल रहा है, कुछ शुक्रिया कर दिया करो। अब हम ये अपना कटोरा लेके घूम रहे हैं इधर उधर, वो दूसरे आदमी अपना कटोरा लेके घूम रहे हैं, कटोरे मैच नहीं हो रहे। वो कह रही है मेरी ज़िंदगी में यही चीज़ का तो अभाव है, मैं तो खुद भीख मंगा हूँ, मेरे पास होता तो तुम्हें देता नहीं। तो भाई तुम ही धनवान बन जाओ, तुम्हें बुद्धि है, तुम भगवान से जुड़ जाओ और भगवान से मांगो कि भगवान मेरे हृदय में प्रेम की कमी है, थोड़ा कठोर हो गया हृदय, संसार की बातों को सुन सुन के मेरे हृदय के कपाटों को खोलो प्रभु थोड़ा, और उसमें थोड़ा प्रेम भरो, ताकि मैं आपसे प्रेम कर सकूं और फिर मैं उस प्रेम को दुनिया में बांटूं जाके। ये कोई करना मुश्किल है क्या?
और तुम्हारा जीवन इतना बदल जाएगा, मैं गारंटीड कहती हूँ आपको, आपका जीवन इतना बदल जाएगा, वो लोग पागल हो जाएंगे कि आपको हुआ क्या है, आपका ऐसे ये सब कायाकल्प कैसे हो गया, हाउ कम सच ए बिग चेंज। वो करो, और जो देखेंगे ना तुम्हारे चेहरे की मुस्कान और मुस्कुराहट देखेंगे, तो उनको समझ नहीं आएगी क्या हो रहा है, आएगी कि नहीं समझ, सारी बातें समझ आ जाएंगी। और आपको जो भी चाहिए होगा आपके जीवन में, भगवान का जो है ये ब्लैंकेट एफर्मेशन है कि जो भी मेरे से जुड़ता है उसको मैं किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने देता। उनके पास जो कुछ भी है, जितना भी ऑपुलेंस उनके पास है, जितनी भी ऐश्वर्य उनके पास है, जितना भी सामर्थ्य उनके पास है, मुझे बताओ वो किसको देगा। उसके पास तो इतना है कि वो तो देने के लिए आतुर है, इतनी उसमें आतुरता है देने की। अब किसको देगा, उसकी तो कृपा बरस ही रही है ना। वो एक भजन गाते हैं ना, सुनते हैं तेरी कृपा दिन रात बरसती है। और हम लोग क्या करें, यह कृपा की एक बूंद जो है ना, एक बूंद इधर भी डाल दो, तेरी एक बूंद भी मिल जाए, एक झलक भी मिल जाए, वो तो तुमने उसकी जो बारिश हो रही है उसकी अपना घड़ा तो सीधा करके रख लो, घड़े को तो उल्टा किया हुआ है, उसमें सारी कृपा तो इधर उधर डोल के बरस के सब बिखर रही है सब तरफ, तुम्हारे घड़े में तो आ ही नहीं रही। घड़े को सीधा रख लो तो कृपा तो बरस रही है उसकी, बट वी आर नॉट रिसेप्टिव। ग्राहकत्व जो है ना, हम उसको ग्रहण करने के लिए इनकेपेबल हैं। बस उसको ग्रहण करना है, वो तो बरस ही रही है। देखो सूर्यदेव जो हैं, ये अपनी जो ये रोशनी फैलाते हैं, सबके ऊपर एक जैसी फैलाते हैं नहीं। ये कहते हैं कि ये आदमी तो ना गंदे काम कर रहा है, इसको मत दूँ, मैं इन्हीं को दूंगा, ऐसा है क्या। और हवा जो चलती है, मौसम की हवाएं जो चलती है, बारिश जो होती है, पेड़ पौधों की जो खुशबू है, वो डिस्क्रिमिनेट करती है कि मैं इसको दूं और इसको नहीं दूं, करती है वो, सबके ऊपर समान रूप से बरस रही ना। तो कमी कहाँ है फिर, हम क्यों नहीं उसको ग्रहण कर पाते, रिसेप्टिविटी नहीं है। वो रिसेप्टिव बनना है। रिसेप्टिव कैसे बनते हैं, हृदय के कपाट को खोल दीजिए, दिल को थोड़ा बड़ा रखिए, छोटी छोटी बातें जो तंग करती हैं दिल में, उनको बाहर फेंक दो निकाल के। तंग करती है ना, छोटी छोटी बातें लोगों की हमने कितनी बिठा रखी हैं दिल के अंदर। किसी ने 10 साल पहले कोई बात की थी, वो भी हमने बिठा रखी है। किसी ने 20 साल पहले कोई बात कही थी, वो भी बिठा रखी है। किसी ने शादी में गए तो उसने अपमान कर दिया, वो भी बिठा रखी है। न किसी के घर गए थे पार्टी में, उसने कुछ कह दिया, वो भी बिठा रखा है। बहुत सारी चीज़ें बिठा रखी हैं ना। और कोई तुम्हें कहे निकालने को तो तैयार हो, निकालते हैं हम? नहीं 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 नहीं, उनको नहीं निकालना। उनको निकाल दिया तो मेरा जीवन सूना हो जाएगा, मेरे पास कुछ बचा ही नहीं है। उन्हीं चीज़ों के सहारे तो मैं जी रही हूँ, उन्हीं के सहारे तो मेरी लाइफ कट रही है। भाई लाइफ कोई काटने की चीज़ नहीं है, लाइफ जीने की चीज़ है। सारी उमंग आपने अपने जीवन की ख़त्म कर रखी है इन बेकार की चीज़ों को दिल में रख के।
अगर कोई कहे कि चलो ठीक है, लोगों ने कुछ बुरा किया, कुछ बुरा सोचा, कुछ बुरा बोला, कुछ अपमान किया, कुछ अनादर किया, अब भाई ने कर दिया, बहन ने कर दिया, देरानी ने कर दिया, सासू माँ ने कर दिया, बॉस ने कर दिया, किसी ने भी कर दिया, वो तो उनका कर्म है भाई, उनकी ज़िंदगी है। और तुम कैसे हो, ये कोई समझदारी का काम है कि गलती उन लोगों की है और दंडित किसको कर रहे हो? दंड कौन भुगत रहा है? हु इज बीइंग पनिश्ड? किसको पनिश कर रहे हो? दंड वो लोग भोग रहे हैं, वो भोग रहे हैं दंड। दंड भोग रहे हैं क्योंकि गंदी चीजें आपने बिठा रखी हैं। अभी जब भी आप अकेले बैठोगे तो आपको याद किसकी आएगी? इन्हीं चीज़ों की आएगी ना। जब भी आपसे कहते हैं थोड़ी देर बैठो, भजन के लिए बैठो, ध्यान के लिए बैठो, स्मरण के लिए बैठो, चिंतन के लिए बैठो, कुछ पाठ करो, कुछ करो, जैसे ही अकेले बैठते हो किसकी कौन सी चीज़ें उभर के आती हैं ऊपर? जो बिठा रखी हैं अंदर, वही आएंगी ना। और जब ज़्यादा भारी पड़ जाती हैं अंदर की चीज़ें जो हमने बिठा रखी हैं, फिर खाने की चीज़ें अच्छी लगती हैं, खाने को मन करता है कि चाट पकौड़ी खाने चलें, या गोलगप्पे खाने चलें, या आलू के पराठे बनाएं, या कुछ पकौड़े बनाएं, ऐसा मन करता है? करता है मन ऐसा? नहीं करता। बाहर घूमने जाने को मन करता है? नहीं। भूख लगती है अच्छे से? नहीं लगेगी। बीपी ठीक रहता है? नहीं। नींद आती है रात को अच्छी? मतलब देखो अब आपने क्या कर दिया, वो तो कितना अपना नुकसान किया ना। अब इसके लिए भी हम क्या करते हैं? नुकसान अपना कर रहे हैं। बीपी हमारा बिगड़ रहा है, नब्ज़ हमारी ख़राब हो रही है, बीमारियों से हमारा शरीर ग्रसित हो रहा है। तो ठीक है कि दोष दूसरों को देते हैं, लेकिन दुख कौन भोग रहा है? तुमने अपना खाना पीना सोना सब हराम कर दिया। ना तुम्हें नींद आती है, ना तुम्हारे घूमने को मन करता है, ना तुम्हारे खाने को मन करता है, ना किसी से मिलने को मन करता है। अब जो घर के लोग हैं उनके साथ व्यवहार कैसा होगा? अच्छा बोलोगे? बोल सकते हो? खाने को दौड़ोगे। और उसके ऊपर अगर पति के रिश्तेदार घर में आ गए 4-5, ऑन टॉप ऑफ इट पति के घर के रिश्तेदार आ गए 4-5, ओह सिर में कपड़ा बांध के, ओ मेरी तो तबीयत खराब है, मुझे कुछ मत कहना, मैं सोने जा रही हूँ। तुम देखो बाहर से जोमेटो को फ़ोन करो और जोमेटो वाला आएगा और मेरे को बख्शो, मैं जा रही हूँ, पर मुझे मत बुलाना। देख रहे हैं? तो हमारा खाना पीना सोना भूख, अब बीमारियां लगेंगी या नहीं? अब उम्र है तुम्हारी 25-30 साल की, अब लगोगे कैसे दिखने में दूसरों को? दिखोगे कैसे? 50 साल के, पीछे से आवाज आई 50 साल के दिखोगे। वो तुमने अपनी इतनी दुर्गति है क्यों की हुई है? इसके बारे में सोचो। एक हिंट देती हूँ आपको कि ये सारी चीज़ें मुझे बताती हैं कि आपकी जो आपका आत्मस्वरूप है उसके बारे में आपकी कैसी फीलिंग्स हैं, कैसे आप अपने आप को ट्रीट करते हो। क्या आप अपने आप को अच्छा ट्रीट करते हो? ये ऐसे व्यक्ति का लक्षण है जो अपने आप को अच्छा ट्रीट करता है।
आपका अपने बारे में जो ओपिनियन है, आपका जो आत्म स्वरूप है, जो एफल्जेंट है, जो फुल ऑफ लाइट है, फुल ऑफ लव है, फुल ऑफ एक्सेप्टेंस है, फुल ऑफ प्रॉस्पेरिटी है, इतना चमकदार वो स्वरूप है, उसके बारे में आपकी क्या विचारधारा है? कैसी विचारधारा होगी? आपका कुछ प्रेम है उसके प्रति? नहीं। आपका उसके प्रति, आपको उसकी नॉलेज होती, उसके प्रति प्रेम होता, तो आप अपने साथ इतना दुर्व्यवहार करते? यही सिर्फ मैं बताने के लिए आई हूँ कि आपके भीतर का जो स्वरूप है वो प्रेम से भरा हुआ है, वो प्यार से भरा हुआ है, उसमें अनलिमिटेड जो है संभावनाएं उसके अंदर हैं, और वो जो मुरझाया हुआ फूल है वो विकसित होने के लिए अंदर से तड़प रहा है। उसके बारे में सोचो, उसके बारे में विचार करो, अपने स्वरूप को पहचान के अपने प्रति बी जेनरस, अपने आप को स्वीकार करो जैसे भी हो। ये लोगों ने तुम्हें बता रखा है ना, जब हम स्कूल में जाते हैं, जब हम छोटे होते हैं, जब पैदा होते हैं 4-5 साल के, घर में माँ बाप या अड़ोसी पड़ोसी या रिश्तेदार कहते हैं तेरे को कुछ नहीं हो सकता, यू कैन नॉट डू एनीथिंग, तुम ये नहीं कर सकते। ये बातें हमने सुनी हुई है ना। तो आगे बढ़ने के लिए बच्चा सोचता है, कुछ करता है, क्या कहते हैं अड़ोसी पड़ोसी इधर उधर के, क्या कहते हैं, कर लोगे? नहीं नहीं नहीं, कुड़ियाँ नहीं कर दिया है काम, नहीं नहीं तुम नहीं कर सकते। तो आपको क्या करते हैं, डिमोरलाइज करते हैं। बड़े होके स्कूल में जाते हो, तुम कहते हो मैंने ना ये काम करना है, मैंने वो करना है, मैंने आर्टिस्ट बनना है, मैंने सिंगर बनना है, मैंने ये कुछ और करना है, मैंने फोटोग्राफर बनना है, मेरी ज़िंदगी की ये इच्छा है, मैं ये करना चाहती हूँ। करने देते हैं? उन्होंने सब चीज़ें बता रही, नहीं नहीं आपका पैटर्न सेट है, आप यहाँ टीचिंग में जाओगे और यहाँ आप जो है नर्सिंग में जाओगे, आपके लिए 2 ही रास्ते हैं, बाकी सब रास्ते आपके लिए बंद है, आप इसी काबिल हो, यही 2 करोगे। तो ये चीज़ें हमने सुन के उन सबको इंटरनलाइज कर लिया है, जिसके कारण हम अपने आप को इतनी हीन दृष्टि से देखते हैं। हीन दृष्टि, हमारी अपने प्रति जो सोच है ना, मैं आपको थोड़ा जागृत करना चाहती हूँ कि हमारे आत्मस्वरूप के प्रति जो हमारी सोच है उसको थोड़ा मॉडिफाई करो। कि आत्मा के गुण भगवान ने इतने बताए हैं जिसके बारे में आपको थोड़ा सा भी पता नहीं है, इसलिए आप जो है उसको ध्यान नहीं दे पाते और परमात्मा के साथ जुड़ नहीं पाते। अपने आप को जैसे भी हैं स्वीकार करो, ठीक है? अपने आप को स्वीकार करके मैं आपको एक फाइनल पॉइंट बताती हूँ कि भगवान की दृष्टि से जितने भी जीव हैं इस दुनिया में, वो सब के सब यूनिक इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग्स हैं। यूनिक समझते हो? मतलब उनके जैसा दूसरा इस पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं है। 600-700 करोड़ लोग हैं इस पूरे विश्व में, है ना? अब आप देखो, आपके अपने परिवार को ले लो। आपके परिवार में अगर आपके 2-3 बच्चे हैं जिनके साथ आप रिलेट कर सकते हो, हैं? उनको हम क्या कहते हैं? ये हमारे बच्चे हैं, है ना? अब आप उनके फिंगरप्रिंट्स को देखो और अपने फिंगरप्रिंट्स को देखो और अपने हस्बैंड के फिंगरप्रिंट्स को देखो। क्या किसी के भी फिंगरप्रिंट्स मिलते हैं? ये शंख और चक्र बने होते हैं, यहाँ बने होते हैं ना, जो लगाते हैं फिंगरप्रिंट्स, समझते हो ना मेरी बात को? फिंगरप्रिंट्स किसी भी 2 व्यक्तियों के मिलते हैं, भले ही उनके एक ही माँ बाप हों, मिलते हैं क्या? क्या पता लगता है इससे? हर एक व्यक्ति भगवान की एक
यूनिक इंडिविजुअल स्पेसिफिक क्रिएशन है। तुम किसी से भी कम नहीं हो, तुम्हारा कोई सानी नहीं है। और तुमने अपने आप को इतना हीन समझ रखा है कि कैटरीना कैफ की तो ऐसी है शक्ल, मैं किधर, मेरा सांचा ढांचा किधर, और किसी और को देख लेते हो, उसको कहते हो कि वो कितना सुंदर, और मेरी क्या औकात है उसके आगे। बेकार के लोगों के साथ भी अपने आप को कंपेयर करके अपने आप को ख़राब करते हो। अब मैंने तुम्हें बता दिया कि तुम्हारी वास्तविकता क्या है। अब ये याद रहेगी तुम्हें तुम्हारी वास्तविकता, कि तुम्हारे जैसा दूसरा इस सारे ब्रह्मांड में कोई नहीं है। बोलो, मेरे जैसा इस पूरी दुनिया में कोई नहीं है। मैं भगवान की अद्भुत अद्भुत क्रिएशन हूँ। मैं अपने आप से बहुत प्रेम करता हूँ, बहुत प्रेम करती हूँ। मैं अपने आप को जैसा मैं हूँ वैसा स्वीकार करता हूँ। हाँ, इस चीज़ को रोज़ याद रखना है, अपने स्वरूप के प्रति जागृत रहना है। और मैं खुशियों का भंडार हूँ, मैं खुशियों का भंडार हूँ। हाँ, ऐसी चीज़ें अपने बारे में सोचनी, अच्छी अच्छी बातें, जितनी भी अच्छी बातें सोच सकते हो ना, कि आपके जैसा दूसरा कोई नहीं है। आपके विचार अलग हैं, आपकी भावनाएं अलग हैं, आपकी फीलिंग्स अलग हैं, आपका सब हिसाब किताब अलग है, आपकी जेनेटिक कंपोजिशन अलग है, आपकी हर एक चीज़ अलग है, आपका डीएनए अलग है, आपके जो है ना फिंगरप्रिंट से आपका डीएनए सब अलग है। तो अपने आप को किसी के साथ कंपेयर मत करो, और अपने बच्चों को भी किसी के साथ कंपेयर मत करो। बच्चों को भी ख़राब करते हो। देखना, उसका लड़का, उसके 95% आ गए हैं, पर तू 72 लेके बैठा हुआ है। कितनी उनकी मिट्टी पलीत करते हो ना। बच्चों की ज़िंदगी ख़राब कर रखी है, मिट्टी पलीत कर रखी है। और छोटे छोटे बच्चे बेचारे खुदकुशी कर रहे हैं, पर नंबर थोड़े आगे, कुछ आगे, वो बेचारे कहते हैं यार तो घर वाले तो मार देंगे जान से, अब क्या करें। कोई बेचारा छत से गिर रहा है, कोई पानी में गिर रहा है, कोई बिल्डिंग ढूंढ रहा है जहाँ से छलांग लगाए। घर जाऊँगा तो बस वो ख़त्म कर देंगे। क्यों उनको कंपेयर करते हो? उनको जीने का अधिकार दो। तुम्हारा इतना ही रोल है कि तुमने उन बच्चों को एक शरीर देने के लिए तुम निमित्त मात्र हो। तुमने उनमें प्राण नहीं फूके हैं। एक और फाइनल बात बताती हूँ। यहाँ इधर एक डायफ्राम के पास होती है ना धौंकनी, जिससे सांस चलती है ना? चला सकते हो अपनी धौंकनी को? कितने लोग जो हैं अपनी धौंकनी को स्वयं चला सकते हैं? अपनी धौंकनी तक तो चला नहीं सकते, बातें कितनी कितनी करते हैं। मुझे जानता नहीं है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं देख लूंगा तुम सबको, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। भाई धौंकनी चला के दिखा ना, अपना दस्त रोक के दिखा, उल्टी रोक के दिखा। सोचने की बात है ना। मेरा एक ही काम है, तुम्हारे जो ये बंद हुए पड़े हैं ना, इनको थोड़ा खोलने का, ताकि अंदर जो एक फूल है, वो फूल जो विकसित होने के लिए बेताब है, उसको जागृत करना। तो मैं स्टैंडर्ड प्रवचन भी दे सकती हूँ गीता में से, पर वो तुम्हारे पल्ले पड़ेगा नहीं। तो जितनी बात मैंने बता दी है कि 4 ऑप्शंस हैं, वो तुम भक्ति के जो हैं उसमें से देखो, कोई भी अपना लो। मैंने तो बहुत सोच विचार करके कृष्ण भक्ति का अपनाया है।
पहले सब किए हुए मैंने, गुरुओं की भक्ति की हुई है, देवी देवताओं की भक्ति की हुई है, पितरों की भी की हुई है, बहुत समय तक वो करके देख लिया, उनके ज्ञान ध्यान तप भजन साधन सब करके देख लिए। फिर जाके मैं एक ईश्वर की शरण में गई हूँ और तब से मैं ईश्वर की शरण में हूँ। और मेरा इतना ही फंक्शन है, मेरी कमिटमेंट है कि जहाँ भी मैं जाऊँगी लोगों को अपने आत्म स्वरूप के साथ जोड़ना है, उनकी अवेयरनेस जागृत करनी है और उनको परमात्मा स्वरूप के साथ में जोड़ना है, परमेश्वर के साथ में जोड़ना है। आप उनसे जुड़ जाओगे तो आपके जीवन में जो कुछ भी आपको चाहिए, और मेरी गारंटी है कि आपको मिलेगा, क्योंकि मेरे भगवान ने कह रखा है कि जो भी मेरी शरण में आता है उसको मैं सब कुछ देता हूँ, जो भी उसकी ज़रूरियात हैं। एक श्लोक और फाइनल आपको बता देती हूँ, फिर क्लोज करती हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्य भीक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। क्या कह रहे हैं भगवान कि जो लोग भी मेरी भक्ति करते हैं, मेरी शरण में आते हैं, उनकी सब चीज़ों की जिम्मेवारी मैं लेता हूँ। जिम्मेवारी में क्या होता है, दो ही चीज़ें हैं। हम अपने परिवार की जिम्मेवारी लेते हैं ना, अपने परिवार की, हमें दो चीज़ों की चिंता रहती है कि जो चीज़ें हमारे पास हैं वो एकदम सेफ होनी चाहिए, है ना। हमारा घर है, हमारी बिल्डिंग है, गाड़ी है, जॉब है, पति है, बच्चे हैं, ये सब चीज़ें जिनको हम अपनी कहते हैं, हम कहते हैं कि सब चीज़ें सेफ़ होनी चाहिए। सेफ्टी इज़ ए मेजर इशू। सेफ्टी के लिए हम हमेशा प्रार्थना करते हैं, भगवान सबको सुरक्षित रखना। सेफ्टी, एक सेफ्टी इम्पॉर्टेंट है जिसका मतलब है सुरक्षा या रक्षा। और दूसरा, हम लोग किसके लिए प्रयत्नशील हैं कि हमारे नीड्स होते हैं, हमें कुछ चीज़ें चाहिए। अब उन चीज़ों के लिए हम जाते हैं, जो भी कोई रास्ता बताता है वहाँ जाना पड़ता है ना। कुछ ना कुछ चाहिए होता है ना हमें, किसी को पुत्र चाहिए, किसी को पुत्री चाहिए, किसी को धन चाहिए, किसी को जॉब चाहिए, किसी को जो भी चाहिए। तो भगवान ने वो दोनों चीज़ें आपकी क्लियर कर दी। वो कहते हैं कि जो मेरी शरण में आ जाता है उसकी हर प्राप्त वस्तु की रक्षा मैं करता हूँ, ठीक है। अब मतलब वो सारी चीज़ों की जो आपने टेंशन लेनी थी, अब वो टेंशन सारी आप छोड़ दो। दूसरा, जो उनको चाहिए, भगवान कहते हैं जो कुछ भी मेरे भक्त को चाहिए उसको वे सारी चीज़ें मैं प्रोवाइड करता हूँ। ब्लैंकेट कवरेज हो गया ना सब चीज़ों का। तो हमने करना क्या है, सिर्फ उनकी भक्ति करनी है, उनसे प्रेम करना है। भक्ति का ये मतलब नहीं कि हमने कोई लंबे लंबे दिए जलाने हैं या कोई आरतियाँ करनी है या कुछ चीज़ों को इधर उधर घुमाना है। भक्ति का असली मतलब है प्रेम। प्रेम यानी डिवोशन। जिस किसी के साथ भी आपका प्रेम है उसके लिए स्वाभाविक आप सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वैसे भी हम किसी की बात मानते हैं क्या? सुनते सबकी है ना, मानते किसी की भी नहीं, अपने मन की मानते हैं, या फिर उसकी मानते हैं जिससे हमें बहुत प्रेम है, उसकी बात मान लेते हैं। इसलिए प्रेम जो है ना, भगवान कहते हैं कि सिर्फ तुम मुझसे प्रेम करो, कि एक बार तुम्हारा प्रेम हो गया तो एक बार भगवान के साथ में प्रेम का संबंध हो जाता है, तो भगवान अपने भक्त की हर प्राप्त वस्तु की रक्षा करते हैं और जो उसको चाहिए वो उसको देते हैं। कोई प्रश्न हो तो पूछो, इतनी बातें मैंने की हैं। समझ आ गई? कितने लोगों को मेरी बात समझ में आई है? समझ में आई है ना? ठीक है। कोई प्रश्न पैदा हुआ हो तो बताओ। हैं? दो चार बातें तो याद रहेंगी ना, हैं? कि तुम एक यूनिक इंडिविजुअल बीइंग हो, अपने आप से प्रेम करो, भगवान को समर्पित हो जाओ, सब कुछ तुम्हें मिलेगा, हर तुम्हारी चीज़ की रक्षा होगी।
और जो चाहिए वो भी मिलेगा। इसलिए हम भगवान की भक्ति में लगते हैं। और भगवान श्री कृष्ण की और ईश्वर अवतार की भक्ति करने का एक मुख्य उद्देश्य ये होता है कि यहाँ पर तो जो मिलता है सो मिलता है, ये तो छोटा सा जीवन है, ये 100 साल का जीवन है, इसके बाद भी तो ज़िंदगी रहती है। तो भगवान क्या करते हैं, यहाँ सब कुछ देने के बाद आपको जो कहीं और से कुछ नहीं मिल सकता, आत्यंतिक मोक्ष, वो भी देते हैं। मोक्ष यानी, मोक्ष का मतलब क्या है? मोक्ष का मतलब ये है कि सारे कर्म बंधनों से जीव को मुक्त करके फिर उसको ना तो जन्म है, ना मृत्यु है, ना बुढ़ापा है, ना बीमारी है, ना अधिदैविक संताप है, ना अधिभौतिक, ना आध्यात्मिक, सब प्रकार के झंझटों से मुक्त करके अपने पास रखते हैं। और एकदम जितनी मस्ती उनके पास है वो पूरी मस्ती में भक्त को रखते हैं। ये है सारी बात। तो भगवान से जुड़ो।